नमस्कार। जब भी कोई नया बिजनेस शुरू होता है या कोई कमाल का आइडिया दिमाग में आता है, तो एक सवाल हमेशा साथ आता है, अपनी मेहनत और पहचान को दूसरों की नकल से कैसे बचाया जाए। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। जरा सोचिए, बिजनेस अच्छा चल रहा है, धीरे धीरे लोग नाम को पहचानने लगे हैं और फिर अचानक बाजार में कोई और ठीक वैसा ही नाम इस्तेमाल कर रहा है। ये एक ऐसा डर है जो हर कारोबारी को सताता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या अपना नाम वाकई सुरक्षित है? तो चलिए देखते हैं कि आगे हम क्या-क्या समझने वाले हैं। पहले तो ये देखेंगे कि ब्रांड को खतरा किस बात का है, फिर पंजीकरण का पूरा सफर समझेंगे और वो आम गलतियां जानेंगे जिनसे बचना चाहिए। इसके बाद ब्रांड को दुनिया भर में कैसे ले जाएं, इस पर भी बात होगी और आखिर में ये समझेंगे कि इस नाम की असल कीमत क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल पर आते हैं, आखिर किसी ब्रांड को सुरक्षा की जरूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए, ये असल में पहचान के लिए एक ढाल की तरह है। तो ये ट्रेडमार्क आखिर होता क्या है? सीधी सरल भाषा में कहें तो ये अपने ब्रांड के नाम की कानूनी रजिस्ट्री है। मतलब एक ऐसा सरकारी दस्तावेज जो ये पक्का कर देता है कि ये नाम, ये लोगो या ये खास निशान सिर्फ और सिर्फ आपका है और आपके बिजनेस वाले क्षेत्र में, पूरे देश में कोई और इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये आपकी पहचान पर एक कानूनी मोहर है। और ये सुरक्षा सिर्फ नाम या लोगो तक ही नहीं है, नहीं, दायरा काफी बड़ा है। आप किसी नारे को ट्रेडमार्क करा सकते हैं, पैकेजिंग की किसी खास डिजाइन को, अरे यहाँ तक कि किसी जानी पहचानी धुन को भी। सोचिए किसी फोन की रिंगटोन, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो ग्राहक को सीधे सीधे आपकी याद दिलाए, उसे कानूनी तौर पर सुरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि क्या क्या सुरक्षित हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि इसे किया कैसे जाए। ये अपने आप में एक पूरा सफर है जिसके कुछ तय कदम हैं। ये पूरी प्रक्रिया मोटे तौर पर 5 हिस्सों में बटी है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है खोज करना, ताकि ये पक्का हो जाए कि जो नाम सोचा है वो पहले से किसी और का तो नहीं है। फिर आता है आवेदन करना। इसके बाद सरकारी रजिस्ट्रार इसकी परीक्षा करता है, मतलब देखता है कि सब कुछ कानूनी तौर पर सही है या नहीं। अगर सब ठीक रहा तो इसे एक जर्नल में प्रकाशित किया जाता है। ये इसलिए ताकि अगर किसी को इस पर कोई आपत्ति हो तो वो सामने आ सके। और आखिर में अगर 4 महीने तक कोई विरोध नहीं आता तो मुबारक हो, आपको पंजीकरण का सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब बात आती है खर्चे की, और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। सरकार नए बिजनेस और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देती है, इसीलिए एक अकेले व्यक्ति या छोटे बिजनेस के लिए जो फाइलिंग फीस है वो बड़ी कंपनियों के मुकाबले ठीक आधी है। ये वाकई में नए कारोबारियों के लिए इसे काफी आसान बना देता है। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी होगी कि इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है। आमतौर पर 1 से 2 साल लग सकते हैं, तो थोड़ा सब्र रखना जरूरी है। लेकिन अगर किसी को जल्दी है और वो अतिरिक्त शुल्क देने को तैयार है, तो एक तेज प्रक्रिया का रास्ता भी है जिससे यही काम 3 से 4 महीने में भी पूरा हो सकता है। प्रक्रिया समझना एक बात है, पर कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जिनमें लोग अक्सर फंस जाते हैं और जिनसे उनका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हो सकता है। तो आइए उन गलतियों को देखते हैं जिनसे बचना बेहद जरूरी है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती, ठीक से खोजबीन न करना। अगर आवेदन करने से पहले ये अच्छी तरह से नहीं जांचा गया कि ये नाम पहले से ही तो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो समझिए आवेदन पहली फुर्सत में ही खारिज हो सकता है और सारी मेहनत और पैसा सब पानी में। दूसरी बड़ी गलती होती है एक कमजोर या बहुत ज्यादा वर्णनात्मक नाम चुन लेना, मतलब ऐसा नाम जो बस ये बता रहा हो कि प्रोडक्ट है क्या। ऐसे नामों को कानूनी सुरक्षा मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनमें कुछ भी अनोखा नहीं होता। यहाँ पर ये अंतर एकदम साफ दिखता है। एक मजबूत निशान है एप्पल जैसा, जिसका कंप्यूटर से सीधे सीधे कोई लेना देना नहीं है और इसीलिए ये अनोखा है और इसे सुरक्षा मिल सकती है। दूसरी तरफ है क्रीमी योगर्ट। ये तो बस बता रहा है कि दही क्रीमी है। ये एक कमजोर निशान है क्योंकि ये तो कोई भी कह सकता है। कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि सिर्फ अपने बिजनेस में कोई नाम इस्तेमाल करना शुरू कर देने से ही वो सुरक्षित हो गया। हाँ, ये सच है कि इससे अपने शहर या इलाके में थोड़ी बहुत सुरक्षा मिल जाती है, लेकिन ये बहुत ही सीमित है। सरकारी पंजीकरण के बिना कोई देश के दूसरे कोने में बैठे व्यक्ति को वो नाम इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। और ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए।
सिर्फ ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लेना ही काफी नहीं है। इसे एक बगीचे की तरह समझिए, जिसकी लगातार देखभाल करनी पड़ती है। मतलब बाजार पर नजर रखनी होगी, और अगर कोई आपके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसे रोकना भी मालिक की ही जिम्मेदारी है। रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद ये 10 साल तक मान्य रहता है, लेकिन इसे जिंदा रखने के लिए समय खत्म होने से पहले इसे रिन्यू कराना पड़ता है। अगर ये तारीख निकल गई तो सारी कानूनी सुरक्षा खत्म हो सकती है और कोई और उस नाम पर अपना दावा कर सकता है। एक बार जब ब्रांड देश में सुरक्षित हो जाता है तो अगला कदम अक्सर दुनिया के बाजार की तरफ होता है। तो फिर सवाल उठता है कि अपनी पहचान को सीमाओं के पार कैसे सुरक्षित रखा जाए। इस काम के लिए एक बहुत ही कारगर तरीका है जिसे मैड्रिड सिस्टम कहते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो एक ही एप्लीकेशन के जरिए कई देशों में ट्रेडमार्क की सुरक्षा पाना बहुत आसान बना देता है। इसकी पहुंच का अंदाजा सिर्फ इस एक नंबर से लगाया जा सकता है, 131। ये सिस्टम 131 देशों को कवर करता है, मतलब कि विश्व व्यापार का 80% से भी ज्यादा हिस्सा। सोचिए, एक एप्लीकेशन और इतनी बड़ी पहुंच। अब ये समझना जरूरी है कि ये कोई एक वर्ल्ड ट्रेडमार्क नहीं है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बल्कि ये एक सेंट्रलाइज्ड फाइलिंग सिस्टम है। आप एक जगह आवेदन करते हैं, एक बार फीस देते हैं और फिर चुनते हैं कि आपको किन किन सदस्य देशों में सुरक्षा चाहिए। हाँ, हर देश अपने नियमों के हिसाब से ही मंजूरी देगा, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया को बेहद आसान और किफ़ायती बना देता है। तो इस पूरी प्रक्रिया, इन सावधानियों और मेहनत के बाद चलिए अब बात करते हैं कि एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की असली कीमत क्या है। ये सिर्फ एक कानूनी कागज से कहीं कहीं ज्यादा है। ब्रांड नामों के आगे अक्सर दो छोटे निशान दिखते हैं, TM और R, और इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। TM का मतलब है कि उस नाम पर अपना दावा किया जा रहा है और इसका इस्तेमाल आवेदन करते ही शुरू किया जा सकता है। लेकिन वो जो R वाला गोला है, वो असली ताकत का निशान है। इसका मतलब है कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर आपके अधिकार पर मोहर लगा दी है। तो आखिर में एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क क्या है? ये एक ढाल है जो नकल करने वालों से बचाती है। ये एक संपत्ति है जो बिजनेस की वैल्यू बढ़ाती है। ये ग्राहकों के लिए विश्वास का एक संकेत है जो उन्हें बताता है कि ये असली चीज है। और ये एक अवसर भी है जिसे लाइसेंस देकर कमाई का एक और जरिया बनाया जा सकता है। देखिए, एक ब्रांड सिर्फ एक नाम नहीं होता। ये किसी की मेहनत, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी विरासत होती है। तो सवाल यही है कि इस विरासत की सुरक्षा कैसे की जाएगी।